ओम हनुमंते नमः। श्री रामदूताय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको चैत्र पूर्णमासी हनुमान जी के जन्म की कथा सुनाऊंगा। राम भक्त हनुमान जी को कलयुग का सबसे प्रभावशाली देवता और भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस समय असुरों और देवताओं ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था, तब अमृत के लिए देवता और असुर आपस में ही झगड़ा करने लग गए थे। इसके बाद भगवान शिव ने वहाँ पर आकर के विष का पान किया और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखा तो भगवान शंकर ने धरती के उद्धार के लिए अपना अंश रूप में हनुमान जी को पृथ्वी पर भेजा। उस समय भगवान शिव ने पवन देव की आज्ञा से माता अंजनी के गर्भ में अपना तेज स्थापित किया, जिसके बाद चैत्र पूर्णिमा को माता अंजना के गर्भ से हनुमान जी ने जन्म लिया था। वानर राज केसरी और अंजना ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वह अंजना के कोख से जन्म लेंगे। हनुमान जी को वायुपुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि जिस समय हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था, उस समय इंद्र ने उन पर वज्र से प्रहार किया था, जिसके बाद पवन देव ने तीनों लोकों से वायु का प्रभाव बंद कर दिया। इसके बाद सभी देवताओं ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी के पिता वानरराज केसरी कपि क्षेत्र के राजा थे। हरियाणा का कैथल पहले कपि स्थल हुआ करता था। कुछ लोग इसे ही हनुमान जी की जन्म स्थली भी मानते हैं। एक यह भी मान्यता है कि कर्नाटक के हम्पी में ऋषिमुख के राम मंदिर के पास मतंग पर्वत है। वहाँ मतंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। हम्पी का प्राचीन नाम पंपा था। कहा जाता है कि पंपा में ही प्रभु राम की पहली मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। गुजरात के डोंग जिले के आदिवासियों का मानना है कि यहाँ अंजना पर्वत के अंजनी गुफा में हनुमान जी का जन्म हुआ था। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि झारखंड के गुमला जिले के आंजन गांव में हनुमान जी का जन्म हुआ था। वहाँ एक गुफा है, उसे ही हनुमान जी का जन्म स्थल भी मानते हैं। भगवान हनुमान जी की तो अनेकों प्राचीन कथाएं हैं। किस प्रकार से भगवान रामचंद्र जी की उन्होंने सेवा की। जिस समय त्रेता युग में राक्षसों का बोलबाला था, चारों तरफ अधर्मी अधर्म था, साथ ही लंकापति रावण ने भगवान शिव की आराधना की। लंकापति रावण ने भगवान शिव की आराधना की और उन्होंने वरदान मांगा, और वरदान में ये भी मांगा कि वह किसी के हाथों से मृत्यु को प्राप्त न हो, साथ ही वह वानर और मनुष्यों के हाथ से ही मृत्यु को प्राप्त हो। यह वरदान रावण ने मांगा था, क्योंकि वानर और मनुष्यों को तो वो भक्षण करते थे, और रावण ने वरदान मांग लिया कि देवताओं के हाथ से उसकी मृत्यु ना हो। तो इस समय त्रेता युग में भयंकर उत्पात रावण ने मचा दिया था। चारों तरफ त्राह त्राह थी। उस समय राजा दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ किया था। उस अश्वमेध यज्ञ के द्वारा जो पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, वहाँ पर अग्निदेव ने उनको खीर का प्रसाद दिया। वह उन्होंने तीनों रानियों में बांटा, जिससे चारों भाइयों का जन्म हुआ। उधर माता अंजना ने और केसरी जी ने भगवान शिव की घनघोर तपस्या की, बड़ी कठोर तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने उनको दर्शन दिया, कहा कि तुम वरदान मांगो। उन्होंने कहा कि प्रभु, हमारे कोई संतान नहीं है, हमें वरदान दीजिए कि हमें आपके जैसा पुत्र प्राप्त हो। भगवान शिव ने माता अंजना तथा केसरी जी को आशीर्वाद दिया। तो चैत्र पूर्णमासी के दिन भगवान शिव के 11वें अवतार रुद्र अवतार भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था। जिस समय हनुमान जी का जन्म हुआ, चारों तरफ खुशियां मनाई जाने लगीं। हनुमान जी बचपन से ही दिव्य थे, अलौकिक शक्तियों के स्वामी थे। बचपन में ही उन्होंने सूर्य को निगल लिया था। भगवान सूर्यदेव ने उनको अस्त्र शस्त्र की विद्याएं दी। हनुमान जी ने अनेकों राक्षसों का संहार किया। भूत प्रेत पिशाच सभी को उन्होंने जो दंड दिया, क्योंकि पहले समय में इनका बड़ा उत्पात था, लेकिन हनुमान जी ने
इन सभी को इनके ठिकाने पर लगाया। उधर भगवान रामचंद्र जी बड़े हुए तो भगवान रामचंद्र जी ने भी राक्षसों का संहार करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद में माता सीता से भगवान रामचंद्र जी का विवाह हुआ और लंकापति रावण माता सीता का हरण करके ले गया। हनुमान जी की मुलाकात भी वन में ही भगवान रामचंद्र जी से हुई थी। हनुमान जी ने सुग्रीव से रामचंद्र जी की मित्रता कराई। उसके बाद में हनुमान जी ने लंका को जला डाला। फिर हनुमान जी की सहायता लेकर के भगवान रामचंद्र जी ने रावण का वध किया। तो भगवान हनुमान जी की अनेकों पौराणिक कथाएं हैं। कथाओं का श्रवण करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन हनुमान जी का चोला चढ़ाएं और साथ ही हनुमान जी को चूरमे का प्रसाद मोदक बेहद ही प्रिय हैं। भगवान हनुमान जी को ये चीज़ें समर्पित करें। ओम हनुमंते नमः।